नमस्कार। भगवत गीता और मैनेजमेंट, ये नया कोर्स हम शुरू करने जा रहे हैं। इसके बारे में मुझे आपको कुछ बताना है। मैनेजमेंट क्या है? इट्स ए कोऑर्डिनेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टास्क टू अचीव सम ऑब्जेक्टिव। शासन करना है और सहयोग करना है, और इसके द्वारा मैनेजमेंट करना है। हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज है, तो भी हम उसको अच्छी तरह से उसका उपयोग क्यों नहीं कर सकते? भारत की आबादी 140 करोड़ के आसपास है, तो भी हमें कई ऐसे प्रश्न हैं जो ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में होते हैं। इसी तरीके से हमारे पास रिसोर्सेज भी बहुत है, नैसर्गिक संपत्ति बहुत है। एक भाग में नैसर्गिक संपत्ति है तो दूसरे भाग में उसका अभाव है। इसके कारण हमारा जो औद्योगिक विकास होना चाहिए, जो व्यापारिक विकास होना चाहिए, वो विश्व की दृष्टि से बहुत ज़्यादा नहीं है। यूनाइटेड नेशंस ने एक सर्वे किया और उसमें उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर में भारत बहुत पीछे है। हमारे बाद कुछ छोटे से राज्य आते हैं, कुछ छोटे देश है, हम इतने पीछे हैं। ऐसी की स्थिति क्यों है हमारी? तो ये हमें देखना पड़ेगा कि हमारे एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस कैसे बढ़ सकती है। इफ़ेक्टिवनेस क्या है? इफ़ेक्टिवनेस है डूइंग राइट थिंग्स। सही तरीके से काम करना, उसको इफ़ेक्टिवनेस कहते हैं। और एफिशिएंसी क्या है? एफिशिएंसी इज़ डूइंग थिंग्स राइट। सही तरीके से करना, सही काम करना और सही तरीके से करना, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं। हमारा जो अनुभव है वो बहुत ज़बरदस्त है। हमारे पास वैदिक शास्त्र है जो एक मिथ नहीं है, उसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। पाश्चात्य देशों में सिर्फ बाहर की दृष्टि से मैनेजमेंट किया जाता है, पेरिफेरल। भगवत गीता जो है एक महान शास्त्र जो हमें प्राप्त हुआ है, वो ग्रास रूट मूलभूत सिद्धांत क्या है वो हमें सिखाती है। मनुष्य एक प्राणी है, पर वो सामाजिक प्राणी है। वो हरदम दूसरे के साथ रहना चाहता है। उसको सहयोग चाहिए, उसको मित्र चाहिए, उसके सगे संबंधी चाहिए। पर क्या होता है, वो एकाकी ना एकाकी रमते, वो अकेला रह नहीं सकता, और दूसरे आएंगे तो भय उत्पन्न हो जाता है। तो दूसरों को उनके साथ कैसे रहना है और उसको दूसरे के साथ कैसे रहना है, कोऑर्डिनेशन कैसे होना चाहिए, ये सब बहुत महत्व की चीज़ है। हमारा जो समाज है उसमें कुछ मूलभूत क्षतियाँ हो जाती है। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जो परिस्थिति से भागते हैं, जो जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार नहीं होते, और जिम्मेदारी होती है तो उसको टाल देते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो जिम्मेदारी को स्वीकारते हैं और उस पे अधिक से अधिक जिम्मेदारियाँ और दी जाती है। वो अन्याय को भी सहन करते हैं, कितना भी काम दो दब जाते हैं। भगवत गीता इनके वास्ते नहीं है। तीसरा एक जो मार्ग है वो ये है कि इतने सारे व्यक्तियों का समूह, तुंडे तुंडे मतिर बिना, हर एक की विचारधारा डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके कारण बहुत सारे वाद विवाद होते हैं। ये जब तक वाद विवाद है तब तक ठीक है, वो उससे सब समस्याएं तैयार हो जाती है, उससे समस्याएं खड़ी होती है। उस समस्याओं को कैसे निभाना, उन प्रश्नों को कैसे निभाना, कई सारे बखेड़े हो जाते हैं, झगड़े हो जाते हैं, घर में होते हैं, समाज में होते हैं, देश में होते हैं। उसको किस तरीके से मिटाना, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। इसका एक रास्ता है पराक्रम, शूरवीरता। यदि प्रसंग आया तो युद्ध भी करना पड़ेगा, ये भगवत गीता हमें कहती है। युद्ध का अर्थ ये नहीं कि हमें शस्त्र के साथ मारामारी करनी है। युद्ध का अर्थ ये है कि हमें उस परिस्थितियों का सामना करना है। जो हमारे पास पराक्रम होता है, उस पराक्रम से उन समस्याओं को मिटाना। पर सिर्फ पराक्रम से ही समस्या मिटती ऐसे नहीं है। कुछ देर तक, कुछ क्षण तक, कुछ दिन तक वो मिट जाती है। फिर से जैसे मौका आएगा वो समस्या फिर से खड़ी हो जाती है। ऐसी स्थिति में क्या करना, इसका मार्गदर्शन श्रीमद् भगवद गीता हमें देती है। वो है बुद्धि से काम करना। जब पराक्रम और बुद्धि, कुनेह, मुत्सद्गिरी, ये सब साथ में आते हैं, तब हम समस्या का चिरंतर काल तक उसका निराकरण कर सकते हैं।
और यही चीज़ भगवत गीता में बताई है। भगवत गीता का जो अंतिम श्लोक है, यत्र योगेश्वर कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र शिव विजय भूति ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण है और जहाँ धनुर्धारी पार्थ है, अर्जुन है, वहाँ पे श्री आती है। श्री का अर्थ है समृद्धि। सबको समृद्धि चाहिए। ये समृद्धि कैसे आएगी? पराक्रम से आएगी। अर्जुन ये पराक्रम का रिप्रेजेंटेटिव है और श्री कृष्ण है ये बुद्धि के हैं, डायरेक्शन के हैं, मार्गदर्शन के हैं। डायरेक्शन और डायनेमिज्म यहाँ जब वो एक हो जाते हैं तो वहाँ पर चिरंतर काल तक शांति होती है, समृद्धि होती है और हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। भगवत गीता हमें ये दोनों चीज़ें सिखाती है कि किस तरीके से हमें परिस्थिति को उसका मुकाबला करना है, उसके सामने जीतना है। यही तो युद्ध है। पाश्चात्य जो मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें बहुत सारी चीज़ें बताई गई मैनेजमेंट के लिए। मैं सिर्फ इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट या बिजनेस मैनेजमेंट की बात नहीं करता। ये जो मूलभूत सिद्धांत सिद्धांत की बात करता हूँ, ये जानने के कारण हम अपना कुटुंब, समाज, राज्य, देश, विश्व ये सब में आयोजन कर सकते हैं। जैसे विजन है, नेतृत्व है, आयोजन की पद्धति है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट है, रिटेंशन है, क्योंकि इतना एग्जॉस्ट हो जाता है। जैसे युवाओं को कुछ ज़्यादा पैसे मिले वो कंपनी छोड़ के जाते हैं। जैसे समाज के अंदर, कुटुंब के अंदर भी जिसको ज़्यादा मुनाफा होता है वो छोड़ के जाता है। तो हमें इसके बारे में देखना है कि किस तरीके से हम इसका आयोजन कर सकें। एक स्वॉट एनालिसिस है। स्वॉट में स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। वी हैव टू कैपिटलाइज ऑन स्ट्रेंथ। हमारी जो ताकत है, हमारी जो शक्तियां हैं, उसका ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करके हमें प्रगति करनी है। उसको कहते हैं कैपिटलाइज ऑन स्ट्रेंथ। हमारा जो वीकनेसेस है, जो अशक्तियां हैं, उसको हम कैसे कम कर सके, ये भी एक बहुत महत्व की चीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़, वी हैव टू ग्रैब अपॉर्चुनिटीज़। हर एक के पास ऐसे मौके आते नहीं है और जब मौका आता है तो उसका हमें फ़ायदा उठाना है। और तीसरा है और चौथा है थ्रेट। थ्रेट का अर्थ है धमकियाँ। बहुत सारे हमारे सामने थ्रेट्स होते हैं। वी हैव टू इरेडिकेट थ्रेट, उसको उखाड़ के फेंक देना है। ये जो स्वॉट एनालिसिस होता है, वो स्वॉट एनालिसिस के बाद हमें आयोजन करना होता है। इसके वास्ते क्या चाहिए मैं आपको बताऊँ। सबसे पहले तो हम महाभारत की बात करें, भगवत गीता की बात करें। महाभारत क्या है? महाभारत के अंदर एक ही वंश के दो कुटुंब हैं। उन दो कुटुंबों के बीच एक को अन्याय हो रहा है, दूसरा अन्याय कर रहा है। हम समाज में भी देखते हैं कि कई ऐसे होते हैं जो अन्याय को सहन करते हैं, कई ऐसे होते हैं जो अन्याय करते हैं। इसके सामने क्या करते हैं? पांडव जो थे उनका सब कुछ हरण हो चुका था। 13 साल तक वो वनवास में थे और जब उन्होंने अपना राज्य मांगा तो कौरवों ने देना मना कर दिया। इस तरीके से जो युद्ध है वो अटल हो गया था। इट वॉज इनएविटेबल। ये जो महायुद्ध हुआ उसमें 11 अक्षौहिणी सेना कौरव की है और 7 अक्षौहिणी सेना ये पांडवों की है। हमें सबसे पहले तो उसका स्केल क्या ये देखना पड़ेगा। 11 अक्षौहिणी सेना जो है, इसका अर्थ आज भारत की जो क्षमता है, युद्ध की क्षमता है, जो सैन्य की क्षमता है, वो सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना जितनी है। पांडवों की जितनी सेना थी, इतनी सेना सिर्फ भारत की सेना है, जो पूरे पश्चिम, उत्तर, दक्षिण हर सीमा का वो रक्षण कर रही है और अंतर्राष्ट्रीय, अंतर्देशीय उसका भी वो हमें संरक्षण दे रही है। तो एक बात सोचने से है कि 11 अक्षौहिणी सेना कौरवों की और 7 अक्षौहिणी सेना ये पांडवों की, 18 अक्षौहिणी सेना ये कहाँ पे खड़ी हुई होगी? ये कोई क्रिकेट का मैदान नहीं है कि जहाँ पे 8-10 हाथी इधर बताए दिए, 5-6 हाथी इधर बताए और युद्ध समाप्त हुआ। अभ्यास के मुताबिक ऐसे माना जाता है कि अज़रबैजान जो है
वहाँ से लेके कंबोडिया तक ये भारतीय शासन था, ये भारत था और ये सब राजे महाराजे कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए हैं। अब कुरुक्षेत्र का जो मैदान है वो इतना बड़ा भी नहीं। इसका अर्थ है कि ये बहुत बड़े पैमाने पर वो स्प्रेड हुई थी। तो इतनी सारी सेनाएँ होती, भारत की सेना अभी भारतीय जो सेना है, उससे भी 3 गुनी ज़्यादा सेना है जो इकट्ठी होती है, तो उसका मैनेजमेंट कैसे हुआ होगा? वॉर मैनेजमेंट कैसे हुआ होगा? इतने सारे सैन्य दूर-दूर से कैसे आए होंगे? ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट का प्रश्न है। इसी तरीके से इतने सारे सेना को खाने-पीने का बंदोबस्त कैसे किया होगा? तो फूड मैनेजमेंट का प्रश्न है, प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट का प्रश्न है। इतने सारे शस्त्र कैसे आए होंगे? वेपन मैनेजमेंट, वेपनरी मैनेजमेंट का यहाँ पर बहुत बड़ा प्रश्न है। कई सारे हर रोज़ इंजर्ड होते थे, इजाग्रस्त होते थे। उनको मेडिकल सुविधाएँ कैसे दी जाती थी? तो हेल्थ इश्यूज़ जो है उसका भी मैनेजमेंट करना है। बहुत सारे हर रोज़ मरते थे, लाखों की संख्या में मरते थे। तो डेड बॉडी उसका मैनेजमेंट कैसे होगा? कई शास्त्र निकम्मे हो जाते, कई रथ निकम्मे हो जाते थे, तो उसका सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसे होता होगा? तो ये हर तरीके से मैनेजमेंट का जो प्रश्न है, तो महाभारत से हमें बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने मिलती है। ये जो मैनेजमेंट है और ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है, एक देखने सी बात है कि कौरवों की 11 अक्षौहिणी सेना है और पांडवों की सिर्फ 7 अक्षौहिणी सेना है। कौरव ये मेजॉरिटी में थे, पांडव ये माइनॉरिटी में थे। पांडव क्यों जीत गए? कौरव क्यों हार गए? कौरव के पास क्या कमियां थी और पांडवों के पास क्या ज़्यादा था? इसका हमें स्टडी करना बहुत आवश्यक है। पांडवों ने जो प्रिपरेशंस किए थे वो बहुत अच्छी तरीके से, इसकी डिटेल में तो हम बात नहीं कर सकते, तो उन्होंने उनके जो वीकनेसेस है वो वीकनेसेस को कम दिखे और उनकी जो स्ट्रेंथ थी उस पर उन्होंने युद्ध किया है। उन्होंने स्टार एनालिसिस किया है जिसको हम आजकल कंसोर्टियम कहते हैं या तो जॉइंट वेंचर पार्टनरशिप कहते हैं, वो उन्होंने किया था। पांडु के पास पैसे नहीं थे, सब कुछ हरण हो चुका था, 13 साल वनवास में थे, बहुत गरीब हो चुके थे, तो भी उन्होंने जिनके साथ सहयोग किया वे सब ने पैसे पांडवों को दिए। पांडव ने इस तरीके से युद्ध किया है। तो किस तरीके से किसके साथ कंसोर्टियम करना चाहिए, मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा प्रश्न है। ये मैनेजमेंट पांडवों के पास से सीखना चाहिए और कौरवों के पास जो उन्होंने अरेंजमेंट किया था, जो इनका कंसोर्टियम था, वो टूट चुका था। आज हम देख रहे हैं कि जो गठबंधन होता है वो सरकार कभी टिकती नहीं है, वो अपने आप, क्योंकि सब स्वार्थी इकट्ठे हो जाते हैं। इसकी तरह से जो नेतृत्व है, जो अर्जुन ने नेतृत्व दिया, वो नेतृत्व भगवत गीता से हमें सीखना है। वो भगवान श्री कृष्ण ने उनको नेतृत्व कैसे करना है इसके बारे में बहुत सारे पॉइंट्स भगवत गीता में उनको बताए गए हैं। आज भी इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, बिजनेस मैनेजमेंट, नेशन मैनेजमेंट, सोसाइटी मैनेजमेंट, उसमें हमें एक सफल नेतृत्व की बहुत आवश्यकता होती है। टीम स्पिरिट, पांडवों का जो टीम स्पिरिट था वो जबरदस्त था, कौरवों का टीम स्पिरिट नहीं है। उसमें से दुर्योधन, दुशासन, शकुनी छोड़कर किसी को भी पांडवों से वैमनस्य नहीं है। पांडवों ने उन सबको हराया है, मानसिक रूप से हराया है और उनकी सब भावनाएं पांडवों के साथ थी। तो ये जो टीम स्पिरिट होता है, टीम स्पिरिट हमारे कंपनी में, हमारे सोसाइटी में, हमारे कुटुंब में किस तरह से करना है, एकता कैसे आनी चाहिए, बहुत बड़ी चीज़ है। इसी तरीके से ग्राउंड रियलिटी का भी देखना है, जिसको हम ग्राउंड ट्रूथ कहते हैं। हम सर्वे करते हैं, ग्राउंड पे जाके सर्वे। जब तक हमें ग्राउंड का कोई पता नहीं है, हम अच्छी तरीके से आयोजन नहीं कर सकते, मैनेजमेंट नहीं कर सकते। तो जो ग्राउंड रियलिटी होती है वो कौरवों के पास नहीं थी। वो तो आलिशान मकानों में रहते थे। पांडवों का हस्तिनापुर और पांडवों का इंद्रप्रस्थ उनके पास था। वे कभी ग्राउंड पे गए नहीं थे। पांडवों ने 13 साल तक ग्राउंड सर्वे किया था। उनको पूरी चीज़ का पता था। वो इस तरीके से युद्ध करने में सक्षम थे। तो मैनेजमेंट के बहुत सारे प्रिंसिपल्स है। ये जो कोर्स है इससे हम भगवत गीता की बातें करेंगे और उसमें से कौन से प्रिंसिपल हम सीख सकते हैं। ये आपको, ये इस कोर्स के बाद आप में एक जो कॉन्फिडेंस आएगा, आपको जो मेन सिद्धांत है मैनेजमेंट के, जैसे विजन डॉक्यूमेंट है, लीडरशिप कैसे करनी है, आयोजन कैसे करना है,
ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट करना है, रिटेंशन को कैसे टिका के रखना है, कम्युनिकेशन कैसे होना चाहिए। आजकल कम्युनिकेशन है ही नहीं, बाप बेटे में कम्युनिकेशन नहीं है, गुरु शिष्य में कम्युनिकेशन नहीं है, पति पत्नी में कम्युनिकेशन नहीं है, सोसाइटी में कम्युनिकेशन नहीं, देश में कम्युनिकेशन नहीं। ये हृदय से हृदय देना है, ये कैसे करना है, ये भगवत गीता बताती है। ये सब आप इस कोर्स से सीख सकोगे। मैं आपको ये बता रहा हूँ इसका कारण कि मुझे बहुत तजुर्बा है। मैं स्वयं एक आर्किटेक्ट हूँ। मेरे पास 50 साल से भी अधिक एक्सपीरियंस है। मैंने बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं, यूनिवर्सिटी कैंपसेस डिज़ाइन की है, बड़े-बड़े टाउनशिप्स किए हैं, बहुत बड़े स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन्स भी मैंने आयोजित किए, इम्प्लीमेंटेशन किए। तो आर्किटेक्ट होने के कारण मेरे पास ये सब तजुर्बा है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का तजुर्बा है। दूसरा मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन जो है, वो अर्बन एंड रीजनल प्लानिंग में है। अर्बन के बारे में बात करें तो भारत में बहुत बड़े शहर हैं। ये बड़े शहरों की बड़ी समस्याएँ हैं। जैसे पानी की आपूर्ति, पानी सप्लाई हमारे पास नहीं है, वाटर सप्लाई बहुत ही खराब है। हमारे पास सीवरेज सिस्टम्स भी बहुत खराब है। रोड मैनेजमेंट नहीं है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट नहीं है। इसका कारण है हमारे पास पैसा नहीं है। अर्बन फाइनेंस जिसको कहा जाता है, किस तरीके से फाइनेंस को बनाना है, किस तरीके से हम समृद्ध हो सकते हैं। हमारे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, उनको बहुत बड़ा फाइनेंस तैयार करना पड़ेगा। एक तरफ फाइनेंस नहीं है, तो दूसरी तरफ विश्व बैंक ने उनको पैसे दिए। मैं अहमदाबाद, बड़ौदा, राजकोट और सूरत की बात कर रहा हूँ। उसका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मैंने किया है, मैंने विश्व बैंक के साथ काम किया है। ये जो प्रोजेक्ट्स बनाए गए, वो प्रोजेक्ट में पैसे विश्व बैंक ने दिए, बहुत कम ब्याज में पैसे दिए। 5 साल के बाद हम एक भी प्रोजेक्ट ठीक तरीके से उसको कंप्लीट नहीं कर सकते, उसको बना नहीं सके। आयोजन बहुत अच्छा था, एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा था, पर मैनेजमेंट बहुत ही खराब था। किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए, ये हमें देखना है। और ये भगवत गीता के जो प्रिंसिपल्स है, जो चिरंतन है, टाइमलेस है, समयातीत है। समयातीत का अर्थ ऐसा है, जैसे निष्काम कर्म करना, ये भूतकाल में भी था, आज भी है और भविष्य में भी रहेगा। ये सब समयातीत प्रिंसिपल्स है। ये भगवत गीता जो हमें सिखाती है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर पैसे होते हुए भी हम उसको क्यों ठीक तरीके से नहीं कर सकते, ये तजुर्बा मेरे पास है। इसके मैनेजमेंट के इश्यूज़ क्या थे और हमें क्या करना चाहता है, ये भी अनुभव मेरे पास है। अर्बन ट्रांसपोर्टेशन, ये हमारा बड़ा प्रश्न है। ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट हमारे पास नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट नहीं है, अर्बन डिज़ाइन मैनेजमेंट नहीं है, अर्बन डेवलपमेंट मैनेजमेंट नहीं है, अर्बन फाइनेंस मैनेजमेंट नहीं है। ये सब मैनेजमेंट मैंने किए हुए हैं, ये मेरे पास तजुर्बा है। मेरा तीसरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो रिमोट सेंसिंग और एरियल फोटोग्राफी में है, जो मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस देहरादून से किया है। हम टेरेन के फोटोग्राफ्स और सैटेलाइट इमेजेस के द्वारा आयोजन करते हैं। रिसोर्स मैनेजमेंट, इतने सारे रिसोर्स है, उसको ढूंढना ये बहुत आवश्यक हो जाता है। अंडरग्राउंड पानी कहाँ पर है, बहुत सारा पानी होता है, हम उसका, हमारे पास कोई सर्वे सिस्टम नहीं थे, आज अभी आ गई है। वो पानी यदि निकाल दिया जाए, जो नदियाँ हैं वो नदियाँ किस तरीके से बिहेव कर रही है, ये सब स्टडी हम एरियल फोटोग्राफी से कर सकते हैं। और वाटर मैनेजमेंट करना है, रिसोर्सेज मैनेजमेंट करना है, ये कर सकते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज मैनेजमेंट सिस्टम, ये रिमोट सेंसिंग के द्वारा बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। और चौथा मेरा जो पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो मैंने नीदरलैंड से किया है, विदेश से किया है, जो अर्बन मैनेजमेंट में था, जिसमें जीआईएस जैसे अत्यंत मॉडर्न ये सॉफ्टवेयर का उपयोग, यूटिलिटी मैनेजमेंट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम में कैसे करना है, ये मैं जानता हूँ। और इसके साथ साथ इमेज प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर से, RDBMS है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका एक डेटा को दूसरे डेटा के साथ कैसे जोड़ना है और उसको मैनेजमेंट में उसका कैसे उपयोग करना है, ये सब बहुत अच्छी तरीके से हम कर सकते हैं। तो मेरे पास ये जो 50 साल का तजुर्बा है, इसका उपयोग मैं ये मेरे वक्तव्य में करूँगा, जिसमें भगवत गीता के द्वारा ये मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको बताऊँगा। इसी वास्ते आप इस कोर्स को चुनिए और ये कोर्स का अभ्यास करो। मैं आपको शुभेच्छा देता हूँ। सर्वे सुखिनः सन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।
ओम शांति शांति।